बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 7 एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये टेबल बता दूं जो आपके बुक में आपको गिवन है कि साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू जब साइन 30 हो तो उसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, और साइन 45 हो तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, और साइन 60 हो तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी। इसी तरह कॉस के लिए सारे दिए गए हैं 30, 45 एंड 60, और टेंजेंट के लिए और कोसेकेंट के लिए, सीकेंट के लिए एंड कोटेंजेंट सबके लिए आपके पास ये टेबल मौजूद है। अब इस टेबल से ये जो एलिमेंट आपको दिए गए हैं, साइन 30 के लिए एलिमेंट क्या होगा, और साइन 45 के लिए एलिमेंट क्या होगा, और साइन 60 के लिए एलिमेंट क्या होगा, इस तरह बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसके लिए सारे एलिमेंट आपको दी गई हैं 30, 45 एंड 60। इसके अलावा भी एक और आपके पास टेबल है, उसको भी आप क्या करेंगे, याद करेंगे जिस तरह आप फॉर्मूले याद करते हैं। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे जो है आगे आपको एलिमेंट दिए गए हैं, ये सिर्फ मैं आपको बता देती हूँ, आगे इसको आप याद करेंगे और फिर क्वेश्चनों में उसको यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपको एक कोऑर्डिनेट आपको बताया गया है कि ये आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये आपके पास सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये आपके पास थर्ड है, और ये आपके पास फोर्थ कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब इसमें आपको बताया है कि इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, कहती है कि अगर आपके पास थीटा जो एंगल है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करता है तो उसका मतलब होता है x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। सही है, तो x भी आपके पास क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, और y भी 0 से बड़ा होगा। अब इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे आ जाते हैं कि x इक्वल टू 0, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि x इक्वल टू 0 क्यों आया जबकि ग्रेटर देन 0 कहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे x और y दोनों माइनस नहीं होंगे, प्लस होंगे, लेकिन 0 हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोई एंगल लाई कर रहा है, कोई थीटा लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है इसमें उसके दोनों एलिमेंट यानी x की जो एलिमेंट होगी और y की जो एलिमेंट होगी दोनों 0 से बड़े एलिमेंट होंगे। फिर देयरफॉर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट, कोसेकेंट एंड सीकेंट एंड टेंजेंट ऑल ऑफ पॉजिटिव। तो कहती है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपके पास 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो सब आपके पास पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे, उसके साथ माइनस साइन नहीं होगा, वो प्लस फॉर्म में होंगे। सेकेंड कहती है कि इफ थीटा लाइज इन सेकेंड कोऑर्डिनेट, अगर एंगल जो है थीटा जो है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करता है तो फिर कहती है कि उसमें x की जो एलिमेंट है वो छोटी होगी और y की जो एलिमेंट है वो बड़ी होगी, यानी x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। देयरफॉर साइन एंड कोसेकेंट आर पॉजिटिव। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आपके पास साइन और इसके अपोजिट कोसेकेंट जो होता है वो दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेकंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये आप याद करेंगे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपके पास तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में आपके पास जो है साइन और कोसेकेंट, साइन और उसके अपोजिट जो है वो पॉजिटिव होंगे, और इसके अलावा जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो आपके पास सेकंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होंगे। फिर इफ़ थीटा लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट, अगर थीटा आपके पास थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करता है तो उसमें जो x है वो भी लेस देन 0 होगा और y भी लेस देन 0 होगा, तो उसमें टेंजेंट और कोटेंजेंट थीटा जो है वो पॉजिटिव होंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट में टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो आपके पास थर्ड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होंगे। फिर आपके पास है इफ़ थीटा लाइज इन फोर्थ कोऑर्डिनेट, अगर कोई थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करता है तो उसमें आपके पास क्या होगा, x जो है वो बड़ा होगा और y जो है वो छोटा होगा। तो यहाँ पे आपके पास कॉस एंड कोसेकेंट जो है वो पॉजिटिव होंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट में, और इसके अलावा बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो आपके पास नेगेटिव होंगे। सही है, इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 7.4 में, 2 पार्ट में करवा चुकी हूँ और आपके पास ये थर्ड पार्ट है। cos 45 डिवाइडेड बाय sin 45 प्लस टेंजेंट 45। अब cos 45 के लिए यहाँ पे आप एलिमेंट देखें, cos 45 1/√2 के इक्वल है। ठीक है, तो हम cos 45 की जगह क्या पुट करेंगे, 1/√2 पुट करेंगे। सही, तो यह आ गया। अब साइन 45 के लिए भी आप यहाँ पे देखें, साइन 45 1/√2 इसकी वैल्यू भी आ रही है, तो यहाँ पे आप 1/√2 इसकी जगह भी पुट करेंगे। और फिर टेंजेंट 45 का आप ज़रा देख लें, टेंजेंट 45 जो है वो आपके पास आती है यहाँ पे टेंजेंट 45 1/√3 आती है। ठीक है, तो टेंजेंट 45 1 आती है आपके पास, तो टेंजेंट 45 जो है वो आपके पास 1 है, तो उसके जगह हम 1 पुट करेंगे। ठीक है, ये एलिमेंट आपके पास आ गए हैं। नाउ अब इसके जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 1/√2 पुट कर रहे हैं, और फिर इसके डिनोमिनेटर में साइन 45 जो है वो उसके जगह भी 1/√2 पुट कर रहे हैं प्लस 1। ठीक है, तो ये जो होल टर्म है ये इसके साथ डिवीजन में है, तो 1/√2 है ये। सही है, इसको अंडर रूट कर दे, ये मिस्टेक हुई है, 1/√2
फिर डिवाइडेड बाय 1/√2 + 1, ये तो इसके डिवीजन में है। तो टेकिंग एलसीएम, पहले यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाता है 1 प्लस, देखो √2 जिन दोनों के डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ से √2 को मल्टीप्लाई करें, √2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 रह जाएगा। यहाँ से √2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगी, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगी। जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है तो उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √2 हो जाएगा। ये √2 ये √2 बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास आता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √2, सही है। देन cos 45 डिवाइडेड बाय sin 45 प्लस टेंजेंट 45 इक्वल टू 1/1 प्लस √2, इसका आंसर आता है, सही। इसका 4 पार्ट है, टेंजेंट 30 और टेंजेंट 60 प्लस टेंजेंट 45। अब टेंजेंट 30 के लिए आपके पास एलिमेंट है, टेंजेंट 30 को आप ज़रा देख ले, आपके पास टेंजेंट और ये आपके पास 30 1/√3 के इक्वल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 1/√3 लिखेंगे, और फिर इसी तरह टेंजेंट 60 की वैल्यू आपके पास √3 है, उसको लिखेंगे। फिर टेंजेंट 45 आपके पास 1 के इक्वल है, उसको लिखेंगे, सही। नाउ अब हम इसमें पुटिंग कर रहे हैं, टेंजेंट 30 1/√3, फिर बीच में आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, फिर आपके पास टेंजेंट 60 √3 प्लस 1 है, तो यहाँ से √3 और यहाँ से √3 मल्टीप्लिकेशन में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 रह जाता है और ये 1 है, दोनों को जमा करें, आपके पास इसकी आंसर जो आती है वो आपके पास क्या आती है, वो आपके पास 2 आती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, cos π/3 है, cos π/6 है, माइनस sin π/3 है और sin π/6 है। तो सबसे पहले जो पाई रेडियन है उसको हम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है पाई रेडियन 180 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 180 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ से 180 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ से 180 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ से 180 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। तो 3 के टेबल में 360 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 180 आता है, फिर 6 को 30 के साथ करें 180 आता है। इसी तरह से यहाँ पे भी हमने कटिंग की तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गए हैं, cos 60 cos 30 माइनस sin 60 और sin 30, सही। अब cos 60 1/2 के इक्वल आता है, टेबल से आप देख सकते हैं। cos 30 √3/2 के इक्वल आता है, sin 60 √3/2 के इक्वल आता है, sin 30 1/2 के इक्वल आती है। अब आप इसमें पुटिंग करेंगे जो यहाँ पे एलिमेंट हमें दिए गए हैं। अब cos 60 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे 1/2, फिर बीच में मल्टीप्लिकेशन है, cos π/6 जो है यानी cos 30 जो है वो आपके पास आ रही है √3/2, सही। बीच में माइनस लगा दे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, sin π/3, तो sin 60 है, sin 60 आपके पास आते हैं √3/2, सही। फिर इसके बाद sin जो है वो 30, sin 30 आपके पास 1/2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 डिवाइडेड बाई 2 2 0 4, बीच में माइनस है, फिर √3 डिवाइडेड बाई 4, एक प्लस में है एक माइनस में है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल भी कर सकते हैं, हम एलसीएम भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ज़्यादा सूट करता है, अगर आप एलसीएम लेना चाहे प्लस में एक माइनस में, हमने अपनी आसानी के लिए कटिंग करके इसको 0 बना दिया, लेकिन आप इसमें एलसीएम ले लेंगे ना तब भी आपके पास ये 0 ही बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो आता है वो हमारे पास 0 आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन विच कोऑर्डिनेट थीटा लाइज। जिस तरह फर्स्ट जो मैंने अभी स्टार्ट ली थी उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि किस कोऑर्डिनेट में साइन कॉस एंड टेंजेंट थीटा जो है वो किस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होते हैं और किस कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होते हैं। अब फर्स्ट को देखिए, कहती है साइन थीटा ग्रेटर देन टेंजेंट थीटा ग्रेटर देन 0, सही है, थीटा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे साइन थीटा जो है वो भी 0 से बड़ा है और टेंजेंट जो है वो भी 0 से बड़ा है। तो जब दोनों बड़े हैं साइन और टेंजेंट जो है, तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब है ये थीटा किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, सही। फिर साइन थीटा लेस देन 0 एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन 0, किस कोऑर्डिनेट में साइन थीटा जो है वो 0 से छोटा होगा और कॉस जो है वो 0 से बड़ा होगा, सही है। मैंने आपको बताया ना कि किस कोऑर्डिनेट में होता है। आप जो बुक में आपके पास पेज पड़ा हुआ है उस बुक में आप क्या करेंगे, उस पेज को याद करना है कि किस कोऑर्डिनेट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो पॉजिटिव होता है और किस कोऑर्डिनेट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होता है। साइन कब छोटा होता है और कॉस कब बड़ा होता है, किस कोऑर्डिनेट में होता है। देयरफॉर थीटा लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट, सही है। तो यह हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन जो होता है वो 0 से छोटा होता है और कॉस जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट है कि साइन ग्रेटर देन 0 एंड कॉस लेस देन 0, सही है।
अब ये इसका अपोजिट है, तो जब अपोजिट है तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। फिर कॉस ग्रेटर देन ज़ीरो एंड कॉस लेस देन ज़ीरो, सही है, कॉस ग्रेटर देन ज़ीरो एंड कॉस लेस देन ज़ीरो, ये कॉस नहीं होगा, ये कोई और थीटा है, ये मुझसे शायद मिस्टेक हुई है, आप पार्ट 4 को ज़रा अपनी बुक में देख ले इसको, ये दोनों कॉस नहीं हो सकते, एक को सीकेंट होगा या कॉस होगा, आप अपने बुक में देख ले। और फिर अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम जो आपको दिया गया है, जो पेज आपको दिया गया है, उस पेज के अकॉर्डिंग आप देख ले कि आपके पास ये किस क्वाड्रेंट में क्या होता है। इस क्वेश्चन को पार्ट 4 को देखना है, ठीक है। इसके बाद पार्ट 5 है आपके पास, टेंजेंट थीटा जो है वो लेस होगा और सीकेंट जो थीटा जो है वो ग्रेटर होगा, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा और किस में थीटा लाई करेगा, तो वो जो है वो थीटा कहाँ पे लाई करेगा, वो 4 क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर आपके पास टेंजेंट लेस देन ज़ीरो है और सीकेंट जो है वो आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो थीटा कहाँ पे लाई करेगा, 4 क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। फिर कॉस थीटा लेस देन ज़ीरो है और टेंजेंट थीटा भी लेस देन ज़ीरो है, सही है। तो जब ये दोनों ज़ीरो से छोटे होते हैं तो वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, वो आपके पास थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थीटा हमारे पास कहाँ पे लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। आपके पास एक्सरसाइज 7.4 आज कंप्लीट हो गया है।